नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसकी टेंटेटिव डेट की अगर हम बात करें तो 17-18 बता दी है। अब ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से खोल के बताया 17-18 टेंटेटिव डेट, ये आप देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया। इंपॉर्टेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे एग्जाम्स की फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है आपकी 24 तारीख, यानी कि आज की डेट 5 बजे से चालू हो गया था और उसके बाद में 4 तारीख तक इसकी बस 10 दिन का ही खेला रहता है। अब ऐसा ही रहता है हरियाणा में भाई। और 5 तारीख को इसकी करेक्शन विंडो खुले, फीस के लिए 5 तारीख है और करेक्शन विंडो इसकी 4 तारीख को खुलेगी। ठीक है, 4 से 5 इसकी फीस भी है और 4 से 5 इसको क्या खुलेगी, करेक्शन विंडो खुलेगी। और एडमिट कार्ड अभी कोई डाउनलोड नहीं हो रहे हैं क्योंकि एडमिट कार्ड की डेट आएगी 17-18 को एग्जाम है। सोच के देखो कितना समय है आपके पास में, महीना भी नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको एचटेट के ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आपके पास में आया हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये पूरा का पूरा 37 पेज का आपका नोटिफिकेशन है जो एचटेट के लिए है। पूरा का पूरा हरियाणा बोर्ड ने दिया है आपको। पहली चीज तो अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं और एससी कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये फीस लगेगी, और अगर बाहर के हैं या जनरल है तो आपकी 900 रुपये फीस लगेगी। 900 रुपये किसके लिए लगेगी, जो दोनों पेपर के लिए। देखो 3 पेपर होते हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 उनके लिए होता है जो पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते हैं। लेवल 2 जो आपके 5वीं से 8वीं तक के टीचर जिन्हें टीजीटी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। और लेवल 3 उनके लिए जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, 9वीं से लेके 12वीं तक के टीचर जिन्हें पीजीटी, हरियाणा में इन्हें लेक्चरर बोलते हैं और गेजेटेड पोस्ट है ये। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं पूरी, तो यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं। अगर आप खाली एक लेवल के लिए देना चाहते हैं और एससी कैंडिडेट है तो 500, और नहीं तो आपके 1000 रुपये लगेगी बाहर के कैंडिडेट है या जनरल है तो। ऐसे ही आपकी 900 रुपये अगर 2 लेवल, तो हमारे 900 या 1800 लगेंगे क्योंकि हम 2 ही लेवल के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट 24 तारीख से 4 तारीख तक आपकी फॉर्म फिलिंग है और 4 से 5 को आपको करेक्शन विंडो खुलेगी। अब मुख्य चीज क्या है कि सारी चीजें दे रखी है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, क्योंकि इसमें देखो आप सर्च करके भी अपने लिए सब कुछ सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के लिए देखो, हाँ, पीआरटी जो 1st से 5th और टीजीटी जो 6th से आपके 8th और पीजीटी जो इससे भी ऊपर के रहेंगे। तो अब इसमें हर उसके लिए अलग अलग है। जैसे कि जो पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता है, लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनके पास में क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि 12वीं होनी चाहिए, 50% मार्क्स से वो पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और उनके पास में आपके साथ ही साथ में वो क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर में अगर वो है 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से वो कर रहे हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं एनसीईटी के द्वारा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उसी के साथ साथ में अगर ये नहीं है तो ये एलिजिबिलिटी है आपके पास में, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, उसके बराबर कोई चीज 45% के साथ में होनी चाहिए। इस तरीके से आप, और ये तीसरी आपकी और जो लिखा है अपनी एलिजिबिलिटी खुद आप देखना, बहुत सारी एलिजिबिलिटी एक एक पढ़ के तो भैया जैसे ऐसा नहीं 1 घंटे का हो जाएगा। आपको अपनी एलिजिबिलिटी जरूर पढ़नी है। ये आपकी पीडीएफ अड्डा की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, या हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। अब यहां पर क्या है, ये तो रही आपकी पीआरटी की बात। अब बात करते हैं जो लेवल 2 के टीचर्स हैं, जो लेवल 2 यानी कि टीजीटी बनना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी देखो। हर टीचर की अलग एलिजिबिलिटी होगी क्योंकि हर किसी की डिग्री अलग होती है। कोई अगर इंग्लिश का है तो उसने बीए करी होगी इन इंग्लिश, कोई अगर फिजिकल एजुकेशन का है तो उसने बीपी ऐड करी होगी, तो सबकी एलिजिबिलिटी अलग होती है, इसलिए यहां पर अलग दे रखी। लेवल 2 जो टीजीटी के देना चाहते हैं उनके लिए देखो हर सब्जेक्ट की अलग एलिजिबिलिटी है। तो आप अपनी पढ़ सकते हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% होने चाहिए, और एक और चीज होती है यहां पर आपके पास में क्या होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए 10वीं में। ठीक, ये चीज चाहिए ही चाहिए, नोट। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए सब्जेक्ट में आपके, दोनों में से कोई, या तो हिंदी हो या संस्कृत हो। आप अपने सब्जेक्ट यहां पर देख सकते हैं अपने। और फिजिकल एजुकेशन की भी मैं बता देता हूं आप लोगों की। टीजीटी पंजाबी आ गया, उर्दू आ गया, हर भाषा का
हाँ, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, बीपीएड होनी चाहिए, ठीक है, या डीपीएड होनी चाहिए, और हिंदी और संस्कृत आपके पास में होनी चाहिए। कोई यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखे हुए कितने परसेंट चाहिए, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपके पास में पीजीटी की आ जाएगी, पीजीटी साइंस, पीजीटी संस्कृत, और ये सब पीजीटी की है। तो पीजीटी में आपको क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में। तो इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, ये फिजिकल एजुकेशन। एमए फिजिकल एजुकेशन भी चल जाएगा, एमपीएड भी हो वो भी चल जाएगा 50% के साथ में, ठीक है। मैट्रिक में या तो हिंदी या संस्कृत हो, या सीनियर सेकेंडरी में, या ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास में क्या हो, हिंदी हो एज ए वन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी मास्टर्स वालों के लिए रहेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, एक मोटा मोटी सिलेबस है, इसके अलावा भी डीप सिलेबस है जो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 150 नंबर का होता है, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे पीआरटी, तीनों के लिए 150 नंबर का होता है ये एग्जाम। अब इस एग्जाम में जो पीआरटी, सबसे ज्यादा लोग इसी के लिए अप्लाई करेंगे, पीआरटी वाले। तो इसमें ध्यान रखना, ये तो तीनों के लिए सेम ही रहता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कंपलसरी लगा लो। क्या, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की लैंग्वेज, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि आपकी रीजनिंग 10 नंबर की, और हरियाणा जीके और अवेयरनेस 10 नंबर की। तो ये याद रखना, 90 नंबर तो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेंगे, ठीक। और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज ये आपकी क्या रहेगी, अलग रहेगी। पीआरटी के लिए 150 नंबर ये बन जाते हैं। अब यहां पर आपका ही जो 30-30 नंबर की मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसको अगर हटा दें, ये तो हो गया पीआरटी का, अगर इसको हटा दें और यहां पर मैं लिख दूं आपका सब्जेक्ट, खुद का आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, और उसमें लिख दूं ये 30-30 की जगह 60 नंबर, तो लगा लो वो टीजीटी का सिलेबस बन गया और पीजीटी का सिलेबस बन गया। समझ में आ गई, सेम रहेंगे, ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। 90 नंबर की है, 60 नंबर की है, टोटल मिला के आपके 150 नंबर से मेरिट बनेगी। क्लियर है। खुशी की बात ये, तुम्हारे भाई के टीजीटी पीजीटी दोनों क्वालिफाई, ठीक है। 60 नंबर में से 56 नंबर थे मेरे फिजिकल एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं आपके इसके, अगर डीप सिलेबस की बात करें, डीप सिलेबस वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक। तो आप जाके अप्लाई कर देना भैया। कितने नंबर वाला क्वालिफाई होता है याद रखना, जो जनरल वाला रहता है वो 90 नंबर पे क्वालिफाई होता है, 60% होने चाहिए। और जो आपका शेड्यूल कास्ट का है वो 55% पे यानी कि 82 नंबर वाला पास होता है। बाकी सभी जितने भी हैं 90 नंबर। तो एससी कैंडिडेट है वो 82 नंबर पे, बाकी जितने भी कैंडिडेट है वो 90 नंबर पे पास होते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो 90 नंबर लेके आने आपको। ये आपका टीजीटी का सिलेबस है जो मैंने आपको बताई दिया, ये तीनों सेम रहेंगे, 60 नंबर का। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ध्यान रखना क्या क्या रहेंगे, देखो कोई इसमें, देखो एमसीक्यू रहेंगे 4, पहली चीज तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये रहती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और तीसरी चीज ये है, ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर मोड। क्लियर है भाई, ये मुख्य चीज है। देखो जो चीजें मुझे ध्यान आ रही थी, जो चीजें मेन चीज थी, मैंने बात बता दी आपको बिना आपका वक्त लिए हुए। बाकी इतना बड़ा है, 37 पेज का है, आप पढ़ सकते हैं। और पीजीटी के लिए भी आपका पूरा सेम रहने वाला है, ठीक। इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को जाके पढ़ लेना। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ qualifying professional degree whichever is required for the eligibility as per the rules also eligible to apply the test. Their candidature by the appointing authority however shall be considered only when they are acquired to minimum qualification. यानी कि जो फाइनल ईयर के हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एलिजिबिलिटी मानी जाएगी वो अथॉरिटी, जो आप जैसे आपका जब एग्जाम होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जब आप नौकरी के लिए जाएंगे तब अलग टेस्ट होगा, याद रखना। तो उसमें जो मांगा जाएगा तब आप क्वालिफाई करे होने चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्य चीज है।
बाकी आपको और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो हम बता देंगे। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है आप कम समय में जो है जितनी भी हो सकती है उतनी कर देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। सबकी तैयारी सेम है, किसी को अलग से ज़्यादा समय नहीं मिला है। तो पहली चीज़ तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि बहुत कम समय मिला है और मेरा नहीं होगा। भाई अगर तेरा नहीं होगा ना तो और किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि सबको बराबर समय मिला है। तो पहली चीज़ तो हमें ये सोचना है कि रेस में स्टार्टिंग सबकी बराबरी है अभी फिलहाल। जितना टाइम तुम्हें मिला उतना ही सबको मिला है, तो इसी टाइम में सबके नंबर आने हैं। लग जाओ, खींचो तो तैयारी। 20 दिन का ये समय है, अपनी तैयारी बिठा दो। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। जिसको फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करनी है नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। महापैक ले लो कोई और 206 वीडियो जाके देख लो। बाकी हमारे बैचेस के लिए भी नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी तो हमारी वैलिडिटी भी चल रही है एक्स्ट्रा, Y590 कोड लगा लेना डिस्काउंट के लिए। थैंक यू।